वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 22 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 21 सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, और जिसको बेसिक संबंधी प्रॉब्लम है वो बेसिक से संबंधित वीडियो को जाके देखें, उसके बाद सेट को सॉल्व करें। चलिए तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो है हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग करते हैं TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफॉल्ट ऑप्शन आर देयर इन फ्रीज पेन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट इन MS Excel 2016। MS Excel 2016 के जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो होते हैं कितने होते हैं, कौन से फ्रीज पेन्स के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 द लेआउट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द खाली जगह ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के किस ग्रुप में जो है लेआउट का ऑप्शन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप के अंतर्गत लेआउट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल ग्रुप। कौन सा ऑप्शन है जो सेल ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता ऑफ द होम टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर जो है ये सेल ग्रुप का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट वुड यू यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब कौन सा हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे जो कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने का काम करेगा। तो ये करेंगे हम लोग Ctrl+O का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हिच वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वो लाइन में दो स्टेटमेंट दिया, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये जानना है। पहला ऑप्शन है, असेंबलर कैन कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में करता है कन्वर्ट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाइलर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड फर्स्ट देन कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट कोड्स इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन कंट्रोल पैनल विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू यूजर और मॉडिफाई द सेटिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूजर इन विंडोज XP। मतलब कंट्रोल पैनल का कौन सा जो फ्लोइंग आइकॉन है जो कि यूजर की क्रिएट करने और मॉडिफिकेशन करने के काम को करते हैं, तो ये होता है यूजर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एक्टिवेट द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, तो हम लोग करते हैं Ctrl+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस वुड यू फॉलो द माइक्रोसॉफ्ट पेंट इन विंडोज XP। माइक्रोसॉफ्ट पेंट को स्टार्ट करना तो उसका सीक्वेंस को बताना है। तो हम लोग पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम पे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, उसके बाद पेंट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर फार्मूला बीइंग कॉपीड फ्रॉम सेल 1 टू सेल 3 इफ द सेल रेफरेंस इज $A$1, यानी कि सेल रेफरेंस जो है A1 को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। तो इट बिकम्स, जब सेल रेफरेंस को फिक्स करेंगे तो हमारा कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए एज इट इज ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट्स द यूजर मेक अ कॉपी ऑफ फाइल इन डिफरेंट फोल्डर और मेक अ कॉपी विद डिफरेंट नेम। एक कोई फाइल खुला हुआ, यूजर उसको दूसरा नाम देना चाहता है, उसी फाइल को फिर से दोबारा दूसरे फोल्डर में रखना चाहता है, जिसके लिए वो करेंगे सेवेज कमांड का यूज, जो कि फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट वुड यूज टू डिस्प्ले द इंसर्ट पॉप। कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे जिनसे इंसर्ट पॉपअप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। थ्रू व्हिच रो एंड कॉलम्स कैन बी एडेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+। यही चीज अगर हमारा MS वर्ड में करेंगे तो इससे ये सुपर स्क्रिप्ट फंक्शन यूज करता है, जैसे x का पावर 2 है वहां पे। लेकिन यही जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट पॉपअप को ओपन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू क्विकली फॉर्मेट अ सेल बाय चूजिंग फ्रॉम प्री डिफाइंड स्टाइल, पहले से जो डिफाइंड किया हुआ स्टाइल है, यू मस्ट गो टू द स्टाइल ग्रुप इन द खाली जगह टैब। मतलब स्टाइल ग्रुप जो आप ला रहे हैं वो किस टैब के अंतर्गत से ला रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है इन MS Excel 2016। तो ये स्टाइल ग्रुप आता है होम टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर खाली जगह टैब। स्पेलिंग और ग्रामर का जो है ये किस टैब के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये रिव्यू टैब के अंतर्गत आता है। लेकिन यही ब्लॉक या
ग्रुप के बारे में पूछता है तो ये आता है प्रूफिंग या रिव्यू ब्लॉक के अंतर्गत, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो डाटाबेस जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। असेंबलर और कंपाइलर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड टू चेंज और रिमूव सॉफ्टवेयर, किस सीक्वेंस में हम लोग फॉलो करेंगे जिससे चेंज और रिमूव सॉफ्टवेयर कर सकते हैं इन विंडोज एक्सपी। तो हम लोग यहाँ पे पहले करेंगे स्टार्ट पे क्लिक, उसके बाद कंट्रोल पैनल, ऐड और रिमूव प्रोग्राम, उसके बाद चेंज और रिमूव प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड ऑप्शन विथ रेफरेंस टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा जो इनवैलिड ऑप्शन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्क स्पेस जो यहाँ पे एक इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड टू अनप्रोटेक्टेड अ वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, मतलब ये कौन सा इसमें सीक्वेंस है जो कि मस्ट फॉलो, यानी कि जो फॉलो करेगा अनप्रोटेक्ट द सीट, अनप्रोटेक्ट करने के लिए सीट को। तो हम लोग जाते हैं रिव्यू टैब में, उसके बाद चेंज ग्रुप्स में जाएंगे, उसके बाद अनप्रोटेक्ट सीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रिंटर्स एडेड ऑन योर सिस्टम, अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर आपने इंस्टॉल करके रखा है, हु डू चूज द प्रिंटर फ्रॉम विच यू नीड टू टेक अ प्रिंट आउट, तो आपको प्रिंट करते समय क्या चूज करने की जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले कंट्रोल पी करेंगे तो कंट्रोल पी से प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद चूज प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप जो प्रिंटर वहाँ सिलेक्ट करना चाहेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से, वहाँ से जाके आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन MS Excel 2016 वर्कशीट सेल ए कंटेंट्स द फिल्म वाज ग्रेट, ये देखिए टोगल केस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। द सेल B1 कंटेंट्स द फॉर्मूला, सेल B1 में एक फॉर्मूला लगा रहा है बराबर प्रॉपर A1, प्रॉपर तरीके से A1 को लिखना है, दैट विल बी द आउटपुट, तो प्रॉपर तरीका से क्या हो जाएगा यहाँ पे द फिल्म वाज ग्रेट हो जाएगा, ये टोगल केस नॉर्मल केस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल दैट कंटेंट्स दैट the name and addresses or any other information that vary with each version of mail merge document in Microsoft 2016। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाता है कि ये जो एक फाइल कंटेंट्स रख रहा है नेम का और एड्रेस का, ये कहाँ पे होता है मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट में, तो ये हम लोगों को डाटा सोर्स से यहाँ से लेता है। वो मेन है व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज नंबर ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन पॉइंट स्केल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, मतलब डिफॉल्ट जो कॉलम का पॉइंट स्केल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितना होता है ये क्वेश्चन पूछा है, ये कॉलम का जो होता है 8.43 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर के रेफरेंस में बोल रहा है कौन सा जो है फॉल्स कथन है व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर फॉल्स है, टू एक्सेस स्लाइड सॉर्टर व्यू 1 मस्ट सिलेक्ट रिव्यू स्लाइड सॉर्टर, ये फॉल्स ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोल रहा है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ट्रू ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग डिवाइस कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, कौन सा जो वैलिड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है, दैट शोज अप विद इन द स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, तो ये हो जाएगा वैलिड चार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड अंडर द सिलेक्ट रेसिपेंट, कौन सा सिलेक्ट रेसिपेंट के अंदर नहीं पाया जाता, ऑप्शन इन मेल मर्ज टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, ये होता है नॉर्मल विंडो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वी कैन हाइड सिलेक्टेड सेल इन वर्कशीट, आप बोल रहा है एक सेल को हाइड कर सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग पूरी रो या पूरी कॉलम को हाइड कर सकते हैं, पार्टिकुलर कोई भी सेल को हाइड नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए when we hide column or row the associated column letter or row number disappear from the worksheet frame,
ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, एक फॉल्स है, दो सही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंडोज एक्सपी आर ट्रू और फॉल्स। निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो सही है या गलत है आपको देखना है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन स्टार्टेड टाइपिंग विनवर्ड विदाउट कोड इन द सर्च बॉक्स ऑफ द टास्क बार। आप टास्क बार के सर्च बॉक्स में आप विनवर्ड टाइप करके इंटर मारेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट व्हेन वी स्टार्टेड क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द मेनू अपीयर्स द ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यानी कि इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का दोनों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी इक्विपमेंट इज स्पेशली नीडेड टू अलाउ होम कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। कौन सा प्राइमरी इक्विपमेंट चाहिए होता है हमें जो होम कंप्यूटर को कनेक्ट करे इंटरनेट से, तो हम लोगों को चाहिए यहाँ पे मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूल्स आर नॉट अवेलेबल इन। फॉर्मेटिंग टूल अवेलेबल नहीं होता है खाली जगह इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो ये जो होता है मेलिंग मर्ज में नहीं होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट है, यू आर इन द होम टैब, आप होम टैब में है। टू एक्टिवेट द मेलिंग स्टेप, आपको मेलिंग टैब्स को एक्टिवेट करना है। यू कैन प्रेस, आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे Alt+M को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल मैनेजमेंट कैन बी डन इन विंडोज एक्सपी यूजिंग। फाइल मैनेजमेंट जो है कैसे डन करेंगे विंडोज एक्सपी में, किस चीज का यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Within which step Microsoft Word 2016 would you find the page setup? पेज सेटअप जो है आप किस स्टेप में पाते हैं ये बोला जा रहा है। ऑप्शन दैट इंक्लूडेड पेपर साइज एंड पेज ओरिएंटेशन, तो ये हम लोगों को मिलता है पेज लेआउट ऑप्शन मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 हाउ मेनी स्लाइड्स लेआउट बॉक्सेस अपीयर व्हेन द लेआउट ऑप्शन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑफ होम टैब सिलेक्टेड। अगर हम लोग जब स्लाइड के लेआउट बॉक्सेस को जब अपीयर करते हैं उस समय होम ग्रुप के अंतर्गत जो होते हैं कितने स्लाइड्स जो हम लोगों को शो होते हैं, तो हम लोगों को होते हैं वहाँ पे 9 स्लाइड्स। नेक्स्ट है, व्हेन यू ट्रिपल क्लिक ऑन द पैराग्राफ, जब ट्रिपल क्लिक करते हैं पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तो क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं उस इसमें पे होल पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। 3 क्लिक से होल पैराग्राफ, 2 क्लिक से वर्ड, और अगर 1 क्लिक करेंगे तो कर्सर का पोजीशन उस पोजीशन पे लाएंगे जहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला बराबर ट्रिम करने के लिए बोल रहा है। द फिल्म वाज ग्रेट, मान लीजिए द फिल्म वाज ग्रेट के बाद एक और कुछ वर्ड लगा रहा था लेकिन ट्रिम कर रहे हैं आप द फिल्म वाज ग्रेट, तो इतना ही पार्ट क्या होगा, कट हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है, तो वहाँ पे क्या आउटपुट हम लोगों को मिलेगा अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। मान लीजिए एक पैसेज से हम ये 4 ही वर्ड निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ बराबर ट्रिम का ये फंक्शन लगा सकते हैं, तो ये आपके 4 ही लेटर वहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा द फिल्म वाज ग्रेट, द फिल्म वाज ग्रेट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी कट और कॉपीड एंड प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। मतलब हम लोग कट कॉपी जो करते हैं तो कितने जो डाटा को सेव रख सकता है क्लिपबोर्ड, यानी कि क्लिपबोर्ड की मेमोरी कितनी होती है होल्ड करने की, तो वो होती है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्लाइड शो ऑप्शन प्रेजेंट इन MS PowerPoint 2016। हम लोग जो स्लाइड शो करते हैं वो किस तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रॉम बिगनिंग और दूसरा होता है करेंट स्लाइड। जितने भी स्लाइड शॉटर होते हैं हम लोग या तो उसको शुरू से दिखा सकते हैं, शुरू से अगर दिखाना है तो उसका स्पेशल की होता है F5। अगर फ्रॉम करेंट स्लाइड करना चाहते हैं शिफ्ट के साथ हम लोग वहाँ पे F5 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। 4th जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था उसमें पाइथन लैंग्वेज यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following domain name extension of an internet addresses indicate government institution। गवर्नमेंट का जो वेबसाइट होता है वो उसका डोमेन का एक्सटेंशन क्या होता है, उसका होता है .gov। .gov जो है गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not valid method to move from one slide to another slide। इनमें से कौन सा वैलिड मेथड नहीं है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने में इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शॉट मोड। तो यहाँ पे यूजिंग ग्रिड लाइन जो है एक वैलिड मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिम फंक्शन कैन बी फाउंड द ड्रॉप डाउन मेनू अंडर द। ट्रिम फंक्शन जो है किस मेनू के अंदर होते हैं, ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर होते हैं अंडर द ऑप्शन, किस ऑप्शन के अंदर ऑफ द फंक्शन
लाइब्रेरी ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016, तो ये होते हैं टेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत, तो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग CPU रजिस्टर होल्ड द एड्रेसेस ऑफ द लोकेशन टू बी एक्सेस्ड, तो ये होता है हम लोगों का मार, MAR का पूरा नाम होता है यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और यहाँ MDR का मतलब होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के रेफरेंस में कौन सा कथन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सेकेंडरी मेमोरी आर वोलाटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल नहीं होता, वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी को अस्थाई मेमोरी कहते हैं, यानी कि परमानेंट मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाली जगह इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कनेक्ट द इंटरनेट, डिजाइन किया जाता है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को, तो मतलब वो कौन सा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसका डिजाइन किया जाता है इंटरनेट के लिए, तो वह सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is not valid method of rename of worksheet in Microsoft Excel, मतलब कौन सा वैलिड मेथड नहीं है वर्कशीट को रीनेम करने के लिए। इसका देखिए आंसर हो जाएगा सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक से हम लोग नहीं कर सकते हैं, डबल क्लिक रहता है, राइट क्लिक रहता है तो हम लोग उससे कर सकते थे। नेक्स्ट है which of the following displays horizontal and vertical scale that reflect the widths and heights of the typing area in Microsoft Word 2016, तो इसे कहते हैं हम लोग रूलर। स्केल का काम क्या होता है, रूलर से ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन आर अवेलेबल इन द खाली जगह ग्रुप, बुलेट एंड नंबरिंग जो है किस ग्रुप में आता है ऑफ द होम टैब, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आता है हम लोगों का पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सीक्वेंस वुड यूज टू क्रिएट कस्टमाइज लेवल, आप किस सीक्वेंस में जो है क्रिएट कर सकते हैं कस्टमाइज लेवल को इन मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, तो हम लोग पहले क्लिक करेंगे मेलिंग्स पे, उसके बाद लेवल्स में जाएंगे, उसके बाद लेवल्स ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद न्यू लेवल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन MS Excel 2016 शीट द सेल A6 एंड B6 कंटेंट्स माई, A6 में माई है, B6 में लाइफ है रिस्पेक्टिवली, द सेल C6 कंटेन्स द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सेल C में लगाएंगे, व्हाट इज द आउटपुट, तो सेल A का डाटा और सेल B का डाटा दोनों को ये ज्वाइंट कर देगा, यानी कि माई लाइफ एक साथ यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेट सर्विस इज अ पेपरलेस मेथड, वो कौन सा इंटरनेट का पेपरलेस मेथड है जिससे हम लोग सेंडिंग करते हैं मैसेज को, नोट्स और द लेटर वन पर्सन टू अनदर पर्सन इवन मेनी पीपुल एट द सेम टाइम, तो हम लोग उसको यूज करते हैं ईमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसर्ट ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग और न्यू शीट कैन बी फाउंड इन द, ये जो फाउंड होता है इंसर्टिंग का ऑप्शन इंसर्ट का, ये किस ग्रुप में पाया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो ये पाया जाता है सेल्स ग्रुप के अंतर्गत, ये सेल्स ग्रुप होते किस में है, होम टेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिकिंग ऑन ऑल प्रोग्राम ऑफ द स्टार्ट मेनू इन विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले अ लिस्ट, जब हम लोग ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों को क्या डिस्प्ले होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोगों को जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है उसका एक लिस्ट हम लोगों को डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस रिसीव साउंड जनरेटेड बाय एन इनपुट सोर्सेज एंड सेंड दैट साउंड टू अ कंप्यूटर, तो वो क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। साउंड जनरेट करता है और रिसीव करता है, तो ये काम करते कौन है, ये काम करते हैं हम लोगों के माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क्स ऑफ 150 150 स्टूडेंट्स का है आर इंटर्ड इन अ कॉलम A फ्रॉम 1 to 100, कॉलम A से लेके A1 से लेके 150 तक है इन MS Excel वर्कशीट विच फॉर्मूला यूज टू फाइंड गॉट द हाईएस्ट मार्क, आप लोगों को कॉलम A1 से लेके A150 तक को सबसे हाईएस्ट मार्क पता करना किस स्टूडेंट का आया, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इक्वल टू मैक्स A1 कोलन A150। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑप्शन विद इन द प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप्स इन मेलिंग टैब्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 replace the merge fields in the document actual data from the recipient list so we can see what it look like, ये कैसा दिखेगा जब हम लोग ऑप्शन देखते हैं प्रीव्यू रिजल्ट का, ठीक है, उस समय हम लोग जब रिप्लेस करते हैं किसी भी चीज को, और वो भी क्या होता है हमारा एक्चुअल डाटा से रिसिपेंट डाटा में, तो हम लोग वहाँ पे क्या देखेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट्स को हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू फॉर्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला के रेफरेंस में कौन सा कथन नीचे दिया गया है जो फॉल्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे है ए फॉर्मूला मस्ट बिंग विथ द हैश साइन। हैश साइन से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी फॉर्मूला होता है हम लोगों का वहाँ पे ये होता है इक्वल टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बार कोड जो हम लोगों का इनपुट डिवाइस है, BCR बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कैन वन फाइंड द शेप फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। मतलब किस टैब के अंतर्गत जो होते हैं शेप्स का फीचर होता है, किस टैब के अंतर्गत शेप का फीचर होता है, ये होता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत। इस वीडियो में इतना ही था। जिसे बेसिक से संबंधित प्रॉब्लम वो बेसिक का वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।